पाकिस्तान कह रहा है कि 24 मिसाइल मारे हैं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए 6 मकामात पर। पाकिस्तान के टेलीविजन पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे धमाके हुए हैं जिनकी आवाज कई मील तक गई है। अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि भावलपुर में 4 खौफनाक धमाके हुए हैं, शदीद जोरदार धमाके हुए हैं जिनकी आवाज मीलों तक सुनी गई है, दूर दराज के शहरों तक जो इसकी आवाज सुनी गई है। शहर के दरो दीवार भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है। लोग भागते चिल्लाते बौखलाए दिखेंगे पाकिस्तान के अंदर। कलमा पढ़ते हुए सड़कों पर भाग रहे हो। वहां पर सिंदूर उजाड़ा था उन्होंने महिलाओं का, हमारी बहनों का, हमारे घर की महिलाओं का। भारत तय करेगा कि उसको कब करना है। नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफी करेंगे, उन्होंने कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। भारत को बता देने वाली बात कही थी, मोदी को बता देने वाली बात कही थी आतंकवादियों ने, और अब भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान सालों तक नहीं भूलेगा, जन्मों तक नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी संगठनों को, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे हमले के बाद से जो भारतीय हैं उनकी खुशी बढ़ गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऑपरेशन सिंदूर है प्रकाश जी, इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ मैसेज देने का काम किया है इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। श्रेया, देखिए, हम लोग आपस में लगातार बात कर रहे थे। डीएनपी लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि ये सब वैसा होगा जो दुनिया देखेगी। ये सब वैसा होगा जो दुनिया में मोबाइल फुटेजेस जाएंगे, वीडियोस जाएंगे, लोग उसको स्टेटस में लगाएंगे, लोग भागते चिल्लाते बौखलाए दिखेंगे पाकिस्तान के अंदर। हमने आपसे पहले कहा था, हमने आपसे कहा था कि बालाकोट नहीं होने जा रहा है, दूसरी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होने जा रही है। ये वो होगा जो दुनिया देखेगी, जो इजराइल ने हमास के उस हमले के बाद किया था। भारत ने क्या किया है स्नेहा, आपको ये समझना पड़ेगा। क्या कहा गया आतंकियों की तरफ से? आतंकियों ने ये कहा, जाके मोदी को बता देना। और किसी का भाई, किसी का पिता, उसको खड़ा करके वहां उसका धर्म पूछ के उसको मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू था, वो सनातनी था, और उसको मारा गया। मोदी को बता देना का मतलब क्या? मेरे घर में मेरे छोटे भाई को कोई कहे, मारे पीटे कहे, जाके भाई को बता देना, मतलब तुम्हारे घर का जो गार्जियन है उससे बता देना, उससे बता देना। वो क्या करेगा हम देखेंगे। तो भारत की हर बहू, हर बेटी से ये बताया गया कि चूंकि हमारे राष्ट्र के मुखिया तो नरेंद्र मोदी है ना जी, तो ये कहा गया कि जाके मोदी को बता देना। आप ये समझो, ये जो नाम है जो आपने लगाया है ऑपरेशन सिंदूर, जो इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया, ये कितना मैसेजिंग है इसमें। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हमने हमारा धर्म बताकर मारा है जी। ठीक है जी। वो हमारे सिंदूर, हम वहां पर सिंदूर उजाड़ा था उन्होंने महिलाओं का, हमारी बहनों का, हमारे घर की महिलाओं का। उस सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है स्नेहा। और ये नाम जब दिया गया है तो ये नाम केवल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिहाज से नहीं, आप दुनिया की तारीख में आप देखोगे कि जब इस तरह के नाम चूज किए जाते हैं, इसका बहुत बड़ा मैसेज है। इसमें इंडियन सेंटिमेंट भी है, भारत का मैसेज भी है, और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर जो आधी रात को हुआ है, वो कहते हैं ना कि आप जो है मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान की, भारत कोई मॉक ड्रिल करने वाला है, और मॉक ड्रिल से पहले हवाई हमला हो गया। और इस सबसे जरूरी बात ये है कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए ही नहीं। पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए बिना आप 200, 300, 150 किलोमीटर पर पाकिस्तान के अंदर प्रिसाइज स्ट्राइक कर रहे हो, पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हो। जहां जो मारना है, जहां जिस जगह को गिराना है, उस जगह को गिराया है। तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी का अंदाजा लगा सकती हैं। पाकिस्तान जो पिछले 20 दिनों से हमसे कह रहा, 15 दिनों से, कब मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मार रहे हैं, कब करिएगा,
नहीं, हम तैयार हैं ऐसी बातें बोला। हम लोग आपसे भी बोल रहे थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखिए भारत तय करेगा कि उसको कब करना है। नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफी करेंगे, उन्होंने कर दी है। और पाकिस्तान पर 3 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, पाकिस्तान को उसकी नस्लें याद दिलाई गई हैं, आने वाली नस्लों को ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, ये वो भारत नहीं है, वो भारत नहीं है कि आप 26/11 करेंगे और बच के निकल जाएंगे। दूसरा सबसे जरूरी बात है स्नेहा कि आप जिन जगहों पर ये हुआ है वो सारी जगह जो आप देखिएगा, 9 जगह जो है जिन पर हमने स्ट्राइक किया है, आप देखिए बहावलपुर हो, मुर्दके हो, कलांग हो, सियालकोट हो, बरनाला हो, कोटली हो, इसके अलावा मुजफ्फराबाद, ये कौन कौन सी जगह हैं? जैसे मरकज का जो सुबहानअल्लाह बहावलपुर है, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वो, जैसे मोहम्मद हाफिज सईद उसका हेडक्वार्टर है, और हमने उस हेडक्वार्टर को पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर के अंदर, और जो हमारे मिलिट्री सोर्सेज ये बता रहे हैं स्नेहा कि उस जगह पर कम से कम, जिस समय ये स्ट्राइक हुआ है, कम से कम 500 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग कैंप में बैठे हुए थे, मतलब सो रहे होंगे। इसके अलावा जो मुर्दके में है, मुर्दके में मरकज तैयबा जो मसूद अजहर है, लश्कर तैयबा का जो चीफ है, संभव है इस ऑपरेशन में मसूद अजहर और उसके भाई की मौत हुई है, संभव है। हम वेट करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो कंफर्मेशन आएगा उसका। लेकिन आप समझना, ये वो आदमी है जिसको काबुल का जो कांधार हुआ उसमें ब्लैकमेल करने के दौरान हमने मसूद अजहर को भारतीय जेल से रिहा किया था। वो मसूद अजहर लंबे समय से भारतीय एजेंसियों से दूर चल रहा है, और संभव है कि मरकजे तैयबा में, मुर्दके में मौजूद था मसूद अजहर। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये इतना प्रिसाइज स्ट्राइक है, इतना पिन पॉइंट स्ट्राइक है, जो बकायदा भारत सरकार ने जो प्रेस रिलीज दी है, जो बकायदा आर्मी ने जो प्रेस रिलीज दी है, आप उसमें जब देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि हमने किसी आर्मी इंस्टॉलमेंट को निशाना नहीं बनाया है, हमने किसी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया है, हमने ऑयल डिपोट को निशाना नहीं बनाया है, हमने निशाना बनाया है और हमने बताया है, कुछ नहीं छुपाया है, सामने से बताया। 9 जगह मारा है, और ये जगह है, सबके नाम भी अभी मेरे ख्याल से बता देगी इंडियन आर्मी थोड़ी देर में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और भी डिटेल्स आएंगी उसमें सामने। लेकिन आप ये समझो, ये जो मरकज तैयबा है, मसूद अजहर यही रहता था, उसका हेडक्वार्टर है ये लश्कर तैयबा का, और वहां पर भी 400 से 500 आतंकी होने की। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, डिटेल्स आने दीजिए, पाकिस्तान अभी बहुत बौखलाएगा। और मैंने आपसे कहा था, पाकिस्तान जूते खा के चुप रहता है तो युद्ध नहीं होगा। भारत में युद्ध चाहता नहीं है, हमें ये करना पड़ा, हमें ये करना था, क्योंकि पहलगाम में आपने हमारी बेटियों से, हमारे माताओं से धर्म पूछा था और कहा था मोदी को बता देना। जी, अच्छा, तो मोदी को बता देना। जी, जिस तरीके की मैसेजिंग दी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से, क्या इसके बाद पाकिस्तान इतनी जहमत उठा पाएगा, इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो वाकई युद्ध के लिए तैयार हो? स्नेहा, युद्ध की तैयारी की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का फेल्योर स्टेट है, वो देखिए, उसकी सारी कहानी प्रोपेगेंडा पर ही चल रही है। जी, ठीक है, खाने को आटा नहीं, पकाने को टमाटर नहीं, पकाने को टमाटर, यही युद्ध क्या लड़ेंगे। लेकिन भूखी जनता को, जिस जनता के पेट में आग लगी हो, उसको दिखाने के लिए क्या है आप, क्योंकि जनता ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, दिए हैं ऐसे चोट। इंडियन मिसाइल्स जब गिर रही हैं बहावलपुर में, इंडियन मिसाइल्स जब मुजफ्फराबाद में गिर रही हैं, तो लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जी, तो जो लोगों के उस पर है, और लोग अल्लाह अकबर कहते हुए भाग रहे हैं सड़कों पर। आपने धर्म पूछकर लोगों को मारा था और लोगों से कहा कि कलमा पढ़ो, और आज कलमा पढ़ते हुए सड़कों पर भाग रहे हो। तो भारत ने तुमको तुम्हारी औकात बता दी है। तो जो लोग
भाग रहे हैं सड़कों पर, जिनकी मोबाइल में इंडियन मिसाइल और भारत का फायर पावर कैद हो गया, वो पूछेंगे ना आपने क्या किया? जी आपका क्या जवाब है? तो उस कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, रिटेलिएट करेंगे ये। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की तैयारी, मैं जहां तक समझता हूं, जो भी डिफेंस जितना थोड़ा बहुत मैं समझ रहा हूं, भारत की तैयारी कम से कम 5 से 6 लेयर में होगी स्नेहा जी। हम तो तैयारी में बैठे होंगे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं है जो भारत के मिसाइल सिस्टम जाके पाकिस्तान में गिर गए। आप कुछ भी करोगे, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम के भी 4-5 लेयर्स हैं अलग अलग। हाँ जी। पहले में आकाश है, एसआर सैम है, बहुत सारे अलग अलग, और सबसे लास्ट में आपको पता है दुनिया के लिए आफत S-400। आप इस पूरे ऑपरेशन में जैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या केवल पहलगाम का बदला लिया गया है? नहीं, जी नहीं। 26/11 का भी बदला लिया। जी जी बिल्कुल। जो 26/11 बस यात्री पर हमला किया गया था उसका भी बदला लिया गया है। अभी जो रायसी में जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी, जो वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों की बस पर जो हुआ, उसका भी बदला लिया। ये जो बुरदके में जो मरकज़े तैयबा है स्नेहा, इसको अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन ने एक समय में कई $बिलियन दिए थे यहां पर आतंकी टेरर कैंप चलाने के लिए। तो जब आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स में जाएंगे, और मैं देखिए बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, वो मैं चाहता हूं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से आए। आप जब उस डिटेल्स में जाओगे तो एक एक चीज में मैसेजिंग है जी। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ का एक नेता, आपको पता है, राफेल की तस्वीर दिखा करके मजाक उड़ा रहा था हमारे इंडियन फोर्सेस की। आप ये बताओ, पाकिस्तान की DGISPR कह रही है, जो DGISPR का हेड है, वो कह रहा जी भारत तो हमारे यहाँ आया ही नहीं, हमारे तैयारे ऊपर उड़ रहे थे हवा में, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं आए, उन्होंने अपने यहाँ ही से अटैक कर दिया। मतलब राफेल का इस्तेमाल हुआ है, राफेल भारतीय वायु सीमा में रहकर पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट किया गया है। अब ये जो इलाके हैं, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, राफेल पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर से ज्यादा मार सकता है जी। 500 किलोमीटर से ज्यादा LOC पर खड़े होके पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं पाकिस्तानी मिलिट्री की, उनको निशाना राफेल बना सकता है। अब आपको यह समझना है कि भाई ऑपरेशन हुआ कैसे, जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था। इसमें तीनों ही सेनाएं सम्मिलित हैं जी। इसमें नेवी भी है, इसमें एयरफोर्स भी है, और इसमें थल सेना भी है। सारी डिटेल्स सब कुछ अभी थोड़े देर में आ जाएगा हमारे आपके पास, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इंडियन आर्मी। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो एयर स्ट्राइक की बात हो रही है, मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, हमने मिसाइल भी मारे हैं, और राफेल का इस्तेमाल और सुखोई का इस्तेमाल, जहां तक जो डिटेल्स आ रही हैं, संभव है उसका हुआ है। क्योंकि आप जब F-16 करते हो, हमारे पास JF-17, आपको एक और डिटेल देता जाता हूं। देखिए, आपको याद होगा अभिनंदन के समय, जब अभिनंदन एयर स्पेस क्रॉस कर गए भारत का और पाकिस्तान के एयर स्पेस में चले गए, तो पाकिस्तान ने अभिनंदन के साथ साथ अपना भी एक फाइटर पायलट गिरा लिया था, जो अभिनंदन ने मारा था जी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी कबूला ही नहीं कि उसका F-16 का एक फाइटर पायलट अभिनंदन ने मार गिराया था। पाकिस्तान आज फिर वही प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है स्नेहा, अब देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। पहले DGISPR कहता है कि भारत ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की हिमाकत नहीं की है जी। उन्होंने अपनी ही जमीन से हमला किया है, ठीक। लेकिन पाकिस्तान के जितने प्रोपेगेंडा ट्विटर चैनल्स हैं और हैंडल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 2 लड़ाकू विमान गिरा दिए, जिसमें एक राफेल है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। असल कहानी यह है कि पाकिस्तान, जब हमने अटैक किया उन पर, तो उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश में
जो है पाकिस्तान से जो है वो इंडियन एयर स्पेस में एक पाकिस्तान का फाइटर जेट आया था। शुरू में कंफ्यूजन था कि F-16 है या JF-17 है। भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने हमारी जो एयरबॉर्न क्वालिटी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के JF-17 को गिरा दिया है जम्मू कश्मीर। वो आप देख रहे होंगे ट्विटर पर लगातार विजुअल्स भी है, हम भी दर्शकों को वो स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं जी। हाँ, ये सब चीजें हैं। अब जो मरकज सुभान अल्लाह और बहावलपुर है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूत है, बर्बाद है। और मैंने आपसे बोला कि वहां असल संख्या क्या होगी, कैसे होगी, हमें नहीं पता। अब पाकिस्तान ये सोचेगा या दुनिया में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ सोचेंगे कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, इतना पिन पॉइंट स्ट्राइक कैसे हुआ। तो आपको मैंने कहा था कि पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि वो शतरंज में माहिर खिलाड़ी है, ये सारी जानकारी हमारे पास पहले से है। एक एक चीज की जानकारी, कोऑर्डिनेट्स कौन सी जगह पर क्या है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स इंडियन आर्म फोर्सेस को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुहैया कराए हैं कि भाई यहां मरकज में ये लश्कर तैयबा का जो है हेडक्वार्टर है, ये बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का जो है हेडक्वार्टर है, ये सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, यहां पर टेरर कैंप है, यहां पर मुजफ्फराबाद में लॉन्च पैड है। पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। और आज तो भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इतने प्रिसाइज है, इतने पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की भारत के पास क्षमता है। और अब तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में AI वगैरह का भी इस्तेमाल होने लगा है। हमारे पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स थे, हमारे पास प्रॉपर जानकारी थी। दूसरा, जो भारत सरकार कर रही है, हमने युद्ध की घोषणा नहीं है, ये रिटेलिएशन है। आपने पहलगाम किया था, ये उसका जवाब है। अब अगर आप कुछ करते हो, क्योंकि पाकिस्तान क्या करेगा, देखिए पाकिस्तान करेगा, हमारे यहाँ तो कोई टेरर कैंप चलता नहीं है, हम तो कोई टेररिस्ट को पनाह देते नहीं है, हमारे यहाँ कोई ओसामा बिन लादेन आके रहता नहीं है, तो वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। मैं आपको बताता हूं, जो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो पूरा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस पूरे इलाके में भारत की जो एयर डिफेंस क्वालिटी है, जितने भी हमारे एयर डिफेंस रडार्स हैं, उनको एक्टिव कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम सारे के सारे एक्टिव हैं, वो चाहे फर्स्ट लेयर हो, सेकंड लेयर हो, थर्ड लेयर हो, फोर्थ लेयर हो। पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करता है तो उसको अगर एस्केलेशन करना है तो वो एस्केलेशन कर सकता है, और ये कहानी फिर वहां से बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल जी। 7 तारीख को बात ये हो रही थी कि मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेंगे, देश को तैयार होना है। तो देश की तैयारी तो अलग चल रही है, ये आर्मी और वायुसेना ने मिलकर ये क्या कुछ कर दिया जो जिसके लिए देश तैयार ही नहीं था। अब आप ये देखो, ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब कुछ जो हुआ है, इसमें 5 इलाके POK के अंदर है और 4 इलाके पाकिस्तान में। जी ठीक है। बहावलकोट बहुत बड़ा है, बहावलकोट पर अगर हमने किया है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की ISI को। हम छोड़ेंगे नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा इलाका किधर है। अगर आप टेरर आउटफिट्स को भारत के खिलाफ भड़काना, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान कह रहा है, स्नेहा हम नहीं कह रहे जी, पाकिस्तान कह रहा है। अब तो हमारे यहाँ वाले भी सबूत नहीं मांगेंगे ना। ये जो लोग कहते थे कबूतर मरा है, कौवा मरा है, 2-4 पेड़ गिरे, हमारे यहाँ वाले भी तो नहीं कहेंगे ना। जी बिल्कुल, जवाब अब दे दिया है। पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान कह रहा है कि 24 मिसाइल मारे। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि भावलपुर में 4 खौफनाक धमाके हुए हैं, शदीद जोरदार धमाके हुए हैं, जिनकी आवाज मीलों तक सुनी गई है, दूर दराज के शहरों तक जो इसकी आवाज सुनी गई है, शहर के दरो दीवार। 24 मिसाइल मारे। पाकिस्तान के टेलीविजन पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे धमाके हुए हैं जिनकी आवाज कई मील तक गई है।
कई मील तक गई है। तो पाकिस्तान की नस्लें अगर बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहीं भी मार सकता है भारत। अब देखिए स्नेहा, जो मैं आपसे बता रहा था, जिन टारगेट्स को हमने हिट किया है, बहावलपुर जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मुरिदके में जो संभा सेक्टर के सामने है, वो करीब 30 किलोमीटर दूर है। गुलपुर करीब 35 किलोमीटर दूर है। लश्कर का कैंप जो सवाई में चल रहा था, वो करीब 30 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा लश्कर का जो कोटली का कैंप है, वो 15 किलोमीटर दूर। तो आप ये समझो, राफेल को पाकिस्तान में घुसने की जरूरत ही नहीं जी। भारत को पाकिस्तान को मारने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। हम एलओसी पर खड़े होके पंजाब के एयरफोर्स स्टेशन से राफेल उड़ेगा और वहां खड़े खड़े वो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ, एकदम पिन पॉइंट। आप जहां चाहोगे वहां मार सकते हो पाकिस्तान को। और ये सब कुछ हो गया है 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर तक मारा है जी। अब मैंने आज जैसे आपसे कहा कि आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि वो रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि उनको अपनी जनता को दिखाना है कि भाई हम भी मार सकते हैं। तो वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकते हैं, और अगर वो फिर करते हैं तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर में गिना जाता है। आपको जवाब पहलगाम का दिया गया है, आतंकी हमले का दिया गया है। भारत ने किसी सिविलियन इलाके को कोई निशाना नहीं बनाया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कोई निशाना नहीं बनाया। निशाना बनाया गया है टेरर आउटफिट्स को, टेरर कैंप्स को, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इसके अलावा जो है मसूद अजहर के कैंप को। तो आप अगर इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो आपके ऊपर एस्केलेट करना चाहें तो भारत तो तैयारी किए बैठा है। आपको क्या लगता है कि हम पिछले 10 दिनों से युद्धाभ्यास क्यों कर रहे हैं? युद्धाभ्यास इस बात की नहीं थी जो हमने कल रात जवाब दिया है, वो हम पहले दिन दे सकते थे। और ऐसा भी नहीं है, इन 9 जगहों का चयन हमने पहले से करके रखा हुआ, और ऐसे 9 जगह होंगे मैं नहीं मानता, ऐसे कम से कम 90 जगह होंगे जहां इंडियन आर्मी मार सकती है जी। ये पहले दिन हो सकता था, लेकिन आपने तैयारी की किस बात की? आपने तैयारी की अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत का जवाब कैसा होगा, ये उस बात की तैयारी थी। नहीं तो मारना तो हम पहले दिन मार सकते थे। माना तो ये भी जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास ये तमाम जो ठिकाने हैं, इनकी जानकारी बहुत पहले से मौजूद थी। हर एक लोकेशन की जो जानकारी है वो मौजूद थी। लोकेशन छोड़ दीजिए, किस कैंप में कितने लोग थे जी, किस कैंप में कितने ट्रेनिंग करने वाले थे, कितने हैंडलर थे, कितने नए सुसाइड बॉम्बर थे, कितने लोग ट्रेन किए जाने थे, कितने ट्रेंड हो गए थे, कितने लोग ऐसे थे जो लॉन्च पैड पे थे जिनको बस पीओके क्रॉस करके, एलओसी क्रॉस करके कश्मीर में इंजेक्ट होना था। ये सारी जानकारी होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जी। वही देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड लंबे समय से लेता रहा है। 26/11 आपके यहाँ हुआ, आपने कुछ किया ही नहीं। अब वो हुआ है जो पाकिस्तान, ये दुनिया में इससे बड़ी क्या कहते हैं बेइज्जती क्या होगी? आपने बीच समाज में दुनिया के सामने खड़े करके 10 जूते मारे हैं, 10 या 20 जूते, जितने आपके मन कर रहे थे कि भाई इतने जूते मारूंगा तुझे जी। और आप अब पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कुछ तो करेगा ना अपने लोगों को दिखाने के लिए। तो वो जो कुछ करेगा, मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ करे। वो जो करेगा फिर उसका जवाब वो होगा जो हमने आपसे कहा था। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जवाब वो होगा जो अकल्पनीय है। जी बिल्कुल। आपने 1971 के बाद ऐसा कोई मॉक ड्रिल, वॉर ड्रिल, ये सब कभी देश में हुआ ही नहीं। और एक साथ तीनों सेनाओं का इस्तेमाल, जो सूत्र बता रहे हैं, नेवी का, एयरफोर्स का, नेवी का किस लेवल पे इस्तेमाल हुआ है ये अभी डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन आप ये समझो कि भारत ने बता दिया है कि आप अगर हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। और अभी बहावल कोर्ट तक मामला है, ये आतंकी टेरर ग्रुप तक मामला है। आपके लक्षण अगर नहीं सुधरेंगे
तो मामला इस्लामाबाद तक चला जाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अंतिम लाइन और फिर खत्म करते हैं इसको। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा स्नेहा जी, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान अपना कराची का बंदरगाह खो देगा, उसकी सप्लाई रूट्स काट दी जाएंगी, उसके यहाँ ऑयल नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो फिर पाकिस्तान कैसे लड़ेगा, ये पाकिस्तान को सोचना है, सोचना होगा। ठीक है, जो तमाम जानकारी आपने फिलहाल हमारे दर्शकों को तक पहुंचाई उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बात इतनी साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने अपना जवाब दे दिया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो युद्ध की स्थिति भी आ सकती है, एक्ट ऑफ वॉर उसे कहा जाएगा। आगे क्या कुछ होगा, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।